बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाजरीन, अक्सर व बेशतर बात होती रहती है, मुख्तलिफ पार्टीज का बयान आता रहता है और एक बार फिर मरीम नवाज साहिबा का बयान आया है कि पीटीआई की हुकूमत चंद दिनों की रह गई है। पीटीआई में अब और कैपेबिलिटी नहीं है कि वह हुकूमत को चला सकें या पाकिस्तान को चला सकें। मरीम नवाज साहिबा अक्सर व बेशतर ऐसा कहती रहती हैं और जो मुख्तलिफ पार्टी के और जो मेंबरान हैं वो भी ये कहते रहते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी से सुनने में आता है कि पीटीआई हुकूमत कैपेबल नहीं है, लेकिन पीटीआई हुकूमत बड़ी उस कॉन्फिडेंस में कि वो अपने 5 साल पूरे करेगी और अगला इलेक्शन भी पीटीआई जीतेगी। इस बात में कितनी सदाकत है और क्या होगा, सियासी जो है वो पैरामीटर्स क्या कहते हैं। अवाम तो खासी नाराज है, लेकिन पीटीआई हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मरीम नवाज साहिबा का बयान आता रहता है कि इस बार फिर उनका बयान आया है कि वो 3 महीने या 2 महीने पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो चलेगी और इमरान खान को उन्होंने घर का रास्ता दिखा दिया है। अब वो घर का रास्ता उनके घर तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, या पीटीआई हुकूमत इस तरह चल रही है, इसी तरह चलती रहती है और मरीम नवाज का ये बयान भी जाया होता है या नहीं होता, ये तो वक्त ही बता सकता है। लेकिन क्या मरीम नवाज साहिबा इस बात पर कॉन्फिडेंस है कि वो इस हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाएंगी या उनकी कोई पार्टी तहरीक चलाएगी और वो हुकूमत को गिरा सकेंगे? क्योंकि जितनी भी पीडीएम हुई या कोई और पार्टीज हुई, वो इस वक्त जितना भी उन्होंने एहतजाज किए या रैलियां निकाली या सारी जमातें इकट्ठी होकर जब पीडीएम बनी और हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक हुई और इकट्ठी हुई, तब भी पीटीआई गवर्नमेंट इक़्तिदार में ही रही और गवर्नमेंट खत्म नहीं हुई। नाजरीन, यहां पर सवाल यह है कि क्या सियासत में ऐसे बयानात बगैर सोचे समझे दिए जाते हैं? क्या ऐसे बयानात की कोई हैसियत होती है या ऐसे बयानात आवाम के लिए सिर्फ एक मोड़ होते हैं या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं? तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो है वो पैनल में मौजूद रहें। अमजद आफरीदी साहब पीटीआई से होंगे, जाहिदा भंड होंगी पीएमएल-एन से और मुस्तफ़ा बलोच होंगे पीपल्स पार्टी से। तो इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये बयानात आखिर जब इसका कोई फायदा ही नहीं है तो ये बयानात देते क्यों हैं। और जाहिर है जो बयान मरीम नवाज साहिबा ने दिया वही बयान बिलावल जरदारी साहब ने भी दिया कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और बहुत जल्द जो है वो हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक सवाल है कि क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोबारा एक नई तहरीक चलाने जा रहे हैं मिलकर? हालांकि जब पीडीएम में तो ये अलग अलग हो गए, लेकिन क्या अब ये दोबारा कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं मिलकर? क्योंकि आसार कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि ये शायद जो है इसी तरह आगे चलेंगे और मिलकर ये अपना कोई नई तहरीक चलाएंगे और हुकूमत के खिलाफ ये दोबारा मुतहर्रिक होंगे और हुकूमत के खिलाफ दोबारा कोई ना कोई तहरीक चलेगी और शायद हुकूमत को इससे जरूर कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचे और शायद इनका ये मानना है कि हुकूमत जो है वो ना चल सके, अपना टाइम पूरा ना कर सके। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जाहिदा भंड साहिबा जो है वो मौजूद हैं पीएमएल-एन से। उनसे हम जानते हैं कि वो इस बयान को किस तरह देखती हैं और किस तरह इनकी क्या हिकमत अमली होगी आगे के वो हुकूमत के खिलाफ क्या तहरीक चलाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाहिदा भंड साहिबा प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। मैं वेलकम करता हूँ आपको प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। ब्रदर साहब, जो आज मरियम नवाज बीबी का बयान है वो उससे हम बिल्कुल एग्री हैं। ये हुकूमत जो अब चल रही है पाकिस्तान में, ये नालायक हुकूमत के जाने के दिन आ गए हैं और हाथों में गिने वाले दिन हैं। आप देखें इस हुकूमत ने दिया क्या है पाकिस्तान को। अवाम महंगाई की यानी दबोच गई है, उनकी कमर तोड़ गई है। इतनी महंगाई है, पेट्रोल देखो तो पेट्रोल की क्या कीमतें हो रही है। इनके जो वजीर कभी बोलते हैं कि आटा महंगा हो तो एक रोटी ले, गोश्त क्यों ले रहे हो, मरी में इतना बड़ा हादसा हो तो क्यों घर से निकलते हो, ये चीनी महंगी, चीनी खाना छोड़ दो, ये कहते सांस लेना छोड़ दो, मर जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, कफन भी क्यों पहना रहे हो बंदे को। इन नालायकों को पता ही नहीं था इनकी कोई यानी ये देखो ना, आप देखें कि मरियम नवाज साहिबा ने जो आज कहा है कि इतने इल्जाम लगाने के बाद नेब के चेयरमैन ने क्या ना क्या किया, नवाज शरीफ के साथ इन्होंने क्या से क्या नहीं किया, उसको कितना इन्होंने टॉर्चर किया, इस हुकूमत कितने इल्जाम लगाए, उसके बावजूद भी अवाम का एतबार नवाज शरीफ पे है और हमारे साथ अवाम खड़ा है। अवाम ने आज भी इनको बद्दुआएं के सिवा कुछ नहीं दे रही है। अवाम यही कह रहा है कि ये आज जाए
तो कल जान छूटे। इनके वजीर इनकी खुद काबीना में इनकी मुंह पे बेइज्जती करते हैं। अगर ये हिम्मत वाले शेर हैं तो अवाम में निकले ना, अवाम में आके वोट लेना। जिनके कंधों पे ये आए थे वो भी बोझ अब इनका नहीं उठा सकते। इन्होंने पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है। ये किस मुंह से अवाम के पास अब वोट लेने के लिए जाएंगे? मरियम बीबी नवाज ने ये कहा है कि ये हुकूमत जाने वाली तो ये जाएगी। और ये आप देखो कि हर घर, हर गली, हर शहर से इस हुकूमत में इमरान वजीर आजम जो हमारे इस वक्त हुकूमत के हैं, जो सिलेक्टेड साहब है, ये इसको बद्दुआओं के सिवा और लोग दे क्या रहे हैं? हर घर में, हर गली कोचे शहर में सिर्फ एक ही आवाज आती है कि खुदा हमें इससे जान छुड़वाओ। और पाकिस्तान में और नवाज शरीफ के साथ और कौन है? उसके सिवा कौन है जो मुल्क चलाए? आप देखें कि हमने हमारे वक्त में हमने अपने मुल्क के लिए क्या नहीं किया। ये कहते हैं ना कि इनकी हुकूमत एक मुहावरा है कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली ये हुकूमत है। अपने हाथों से अपने पांव ये काटे जा रही है, काटे जा रही है, काटे जा रही है। और जब हम बोलते हैं कि ये नालायक अभी इस्तीफा देके चले जाए या इलेक्शन होना जाए तो इसमें कोई गुनाह है? इनको तो इस तरह स्टेटमेंट देने पे तो ये इतने भड़क क्यों जाते हैं? बीबी मरियम नवाज की स्टेटमेंट जब आती है तो इनको पता नहीं क्या हो जाए, इनके दिमाग जो है ना वो चक्कर आ जाते हैं और भड़क जाते हैं कि इन्होंने क्या किया है मुल्क के लिए, अवाम के लिए। एक फेयर इन्होंने अवाम को दिया है, नौकरियों की इतनी बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने, घरों की इतनी बड़ी बड़ी बातें की। कंटेनर पे बातें करने बहुत ईजी होता है, प्रैक्टिकल करने पे क्या है? मदीना रियासत की दावेदार मरीब में इतना बड़े हादसे हो गए तो घरों से क्यों निकल रहे थे लोग? घरों से क्यों लोग आ रहे थे? ये कौन सा इनका स्टेटमेंट था? ये कौन सा इंसल्ट था? ये कौन सा? लोग 4-5 दिन तक उनकी लाशें फंसी रही तो वो घरों में तक नहीं पहुंचा सके। ये आखिर चाहते क्या है पाकिस्तान के अवाम से? गरीबी, गुर्बत, लेकिन जो व्हाइट कॉलर है वो भी अभी गैस के, बिजली के, महंगाई के दबे बिल्कुल दबता जा रहा है और ये उभरते जा रहे। सिर्फ बातें हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो अच्छा, इंशाल्लाह ताला ये जल्दी जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन आएगी और इस दफा वोट को इज्जत मिलेगी और अवाम अभी भी नवाज शरीफ पे इत्मीनान करता है और PMLN नवाज पे इत्मीनान करता है। अच्छा, तो इस तरह आपने कहा कि अवाम जो है वो नवाज शरीफ साहब पे जो है ना एतमाद करती है, तो नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह ताला जल्दी आएंगे। तो उनका इलाज मुकम्मल हो गया है, वो वापसी कब आएंगे? क्योंकि फिर इलेक्शन तो करीब है। मेंटली तरीके से उसको बड़ी कोशिश ही की, लेकिन वो कहते हैं ना, जा को राखे साइया मार सके ना कोई। इनकी बड़ी प्लान ये फेल जो हो चुके हैं। मियां साहब आके इनके सीने पे मूंग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो तोड़ेंगे, देखना इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जाहिदा बन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। हमारे साथ जो है वो एक और गेस्ट मौजूद हैं, मुस्तफ़ा बलोच साहब पीपल्स पार्टी से। हम उनसे भी बात करते हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। हम बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा का बयान आया है कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और अब हुकूमत जो है वो खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी और उसके बाद दोबारा इलेक्शन होंगे। तो आप इस बयान को, मरीम साहिबा के इस बयान को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो कॉल दी है धरने की और लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद की तरफ, तो वो ऑटोमेटिकली आपने देखा जिस दिन से वो हमारी चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट आई है तो ये हुकूमत की टांगे लरज रही है, इनको समझ नहीं आ रहा, भौगलाट के शिकार हैं। और खैर मरियम बीबी ने भी जो बयान दिया है, जाहिर है उससे भी एक इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम पे भी प्रेशर है लोगों का, हम पे भी लोगों का प्रेशर है। हम अपने जहाँ पे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम पे प्रेशर है कि भाई आप अभी तक क्यों नहीं निकल रहे, कब निकलेंगे? सही। जो माशी बहरान मुल्क में ले आई है खान साहब की हुकूमत, उससे अब हमें ही निकालना पड़ेगा। लोगों की नजरें हमारी तरफ हैं, लोगों की नजरें चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की तरफ हैं कि वो क्योंकि मोहतरमा के बेटे हैं, जरदारी साहब के बेटे हैं, उनसे लोगों की उम्मीदें हैं कि भाई इस बहरान से हमें बाहर निकालें। आज हम अगर ये लॉन्ग मार्च करेंगे, आप देखें कि इसी लॉन्ग मार्च में, इसके लॉन्ग मार्च के दौरान ही खान साहब को इस्तीफा देना होगा। खान साहब इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये जो अभी मनी बिल इन्होंने पास किया है पार्लियामेंट में, आप देखें ना, इससे बुरी जो है वो कोई चीज हो नहीं सकती थी कि एक हुकूमत IMF के हवाले आपका पूरा स्टेट बैंक उठा के आप दे दें। पहले तो आप कहते थे भाई हम जो है ना यहाँ से इतने पैसे लाएंगे, वहां से उतने पैसे लेके आएंगे और हम जो है ना IMF के मुंह पे मारेंगे। यहाँ तो आपने पूरा स्टेट बैंक IMF के मुंह पे मार दिया।
और आईएमएफ के हवाले कर दिया। अब आईएमएफ कंट्रोल करेगा, आईएमएफ जो आपकी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी आपको वो डिक्टेट करेगा, आपको वो करनी पड़ेगी। मतलब अब आपका स्टेट बैंक का गवर्नर प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह है ही नहीं, वो आईएमएफ को जवाबदेह है। तो एक तरीके से तो आपने मुल्क पूरा उठा के दे दिया आईएमएफ को। अच्छा, तो ये कहाँ से जस्टिफाई करेंगे? आप देखें रोज बरोज पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, क्या लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। लोग परेशान है? बिल्कुल परेशान है। केपीके में देखें इनका सफाया हो गया लोकल बॉडी इलेक्शन में। इसी तरीके से आप देखिएगा पंजाब के लोकल बॉडीज में भी इनका सफाया होगा। लेकिन कहने का मकसद है अब वक्त आ गया कि खान साहब को अब मेरे ख्याल में खुद इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनमें मॉरल करेज है, उनके अंदर अगर थोड़ी सी भी अखलाकी जुर्रत है, तो वो खुद इस्तीफा दे दें इससे पहले कि ऑपोजिशन उनको खुद घर भेज दे। अच्छा, जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि मिनी बजट जो है वो इन्होंने पास करवा दिया, मिनी बजट जो है वो आ गया, और जो है आईएमएफ जो है वो कंट्रोल करेगा, डिक्टेट करेगा स्टेट बैंक के गवर्नर को, और फिर स्टेट बैंक जो है वो आगे चीज़ों को इस तरह एग्जीक्यूट करेगा। तो मिनी बजट तो हर दौर में आते रहे हैं मुस्तफा साहब, मिनी बजट तो कोई नया नहीं है, मिनी बजट तो हर दौर में आते रहे हैं। नहीं, देखिए मिनी बजट की बात नहीं है। बात यह है कि मिनी बजट के अंदर आपने जो क्लॉजेस डाले हैं, जो आप जो चीजें डाल रहे हैं, जो आप अपने जो 17% जीएसटी मतलब आपने लगाया है, आपने उन चीजों पर जीएसटी लगाया जो कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं। आप बताएं कि लोग कहाँ जाएंगे, कैसे? लोगों की आमदनी उतनी है, लोगों के खर्चे डबल ट्रिपल हो गए। गैस आपका ऑलरेडी एक बहरान चल रहा है, गैस का पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, सिर्फ कराची नहीं, केपीके से लेके इनके अपने डिफेंस मिनिस्टर ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इसी बात पे उनको काउंटर किया कि भाई आप गैस का बहरान जो चल रहा है ये तो जाहिर है आपने हल करना है। तो इसके कोई जवाब नहीं था प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। तो कहने का मकसद है कि ये तो मतलब गैस है नहीं लेकिन गैस के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल है नहीं लेकिन पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। बाकी आप चीजें देखें तो उनमें कोई आपको कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। तो आप उसके बाद आप एक मतलब आईएमएफ वाली जो आपने एक मॉनेटरी पॉलिसी मिनी बजट में जो काम किया है, तो इससे तो जाहिर है मतलब लोगों में तो एक इंतजार फैल गया है कि भाई ये तो मतलब सिंसियर नहीं है लोगों के साथ, ये तो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, ये तो मुल्क के कोई खैर ख्वाह नहीं है। तो जाहिर है लोगों की उम्मीदें अब पीपल्स पार्टी के साथ हैं, लोग पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं और लोगों को उम्मीद है कि बिलावल साहब आएंगे और इस बहरान से मुल्क को बाहर निकालेंगे। अच्छा, क्या तहरीक क्या पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलकर कोई दोबारा कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं? देखें पीपल्स पार्टी ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था अपना लॉन्ग मार्च चेयरमैन साहब ने, और वो 27 फरवरी को इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च हमारा शुरू होगा और इन पीडीएम का जो है मेरे ख्याल में मार्च में था। अब देखते हैं कि आगे चल के अगर कहीं ना कहीं एक साथ होता है या क्या होता है। लेकिन जाहिर है ऑपोजिशन दोनों जो पीडीएम है और पीपल्स पार्टी, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है ये खान साहब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल में। अच्छा, के लिए, क्योंकि जाहिर है पीडीएम की भी एक वर्थ है और पीपल्स पार्टी तो इंडिविजुअल हैसियत से अपना चैलेंज कर रही है इनको, तो जाहिर है वो भी एक बड़ी एक इनके लिए इशू होगा। और खान साहब जो है ना मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में अगर कोई धरना होता है या लॉन्ग मार्च बड़ा सक्सेसफुली वहां इंशाल्लाह हमारा पहुंचेगा, तो ये पब्लिक प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इनके अंदर वो वक़्त ही नहीं, इनके लोग ही वो है नहीं कि वो इस चीज को सस्टेन कर पाए। ये तो हमारे जाले हैं, हमारे जबरदस्त किस्म के वर्कर्स हैं जिनमें जज्बा है, जिनमें जुनून है, जिन्होंने मोहतरमा के लिए भी बड़े जलसे किए, जिन्होंने मोहतरमा के लिए भी लॉन्ग मार्चेस किए। तो ये चीजें हमारे वर्कर्स के अंदर है, हमारे जालों के अंदर है। ये खान साहब के जो ये तब्दीली के जो नारे बजाने वाले जो लोग थे, जो यूथियास थे, ये उनकी बस की बात नहीं है, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो क्या जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी अलग अलग जो है वो तहरीक चलाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि जब पीडीएम में पीपल्स पार्टी शामिल थी तो क्या पीपल्स पार्टी का पीडीएम से अलग हो जाना इमरान खान के लिए बेहतर साबित होगा या ज्यादा खतरनाक साबित होगा? देखिए पीपल्स पार्टी उसूली मौकिफ पे पीडीएम से अलग हुई थी और उसमें यही था, हालांकि पीडीएम बनाने वाले ही चेयरमैन बिलावल साहब थे, एपीसी उन्होंने कॉल की थी, लेकिन अलग होने का मकसद यही था कि भाई अगर आपने फुल ऑन एहतजाज करना है तो मियां साहब को वापस आना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि हमारे को चेयरमैन जरदारी साहब ने जेलें काटी, उन्होंने इसी इमरान खान के दौर में वो यहीं पाकिस्तान में बैठ के उन्होंने कोर्ट्स को फेस किया, जेलें काटी, वो नहीं गए बाहर। तो जब अगर आपने बिल्कुल इस्तीफे देने वाली कहानी करनी है, हुकूमत छोड़नी है, हमसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप भी वापस आएं, आप हमारे साथ मिलके फिर जेलों में जाएं, आप हमारे साथ मिलके फिर सामना करें। उस पर शायद वो राजी नहीं थे, उस वक्त शायद राजी नहीं थे। अब देखें अगर मियां साहब आते हैं और क्या अगर वो जरदारी साहब ने जो उनको कहा था कि भाई मियां साहब आप आए तो मिलके हम जद्दोजहद करते हैं, अगर वो आते हैं तो आपको पता है जरदारी साहब तो बड़ा दिल रखने वाले हैं, वो तो
फिर हो सकता है पीडीएम दोबारा एक हो जाए। अच्छा जाहिदा भंड साहिबा, क्या एक्सपेक्ट, जिस तरह भी मैंने आपसे सवाल किया था कि नवाज शरीफ साहब कब तक एक्सपेक्टेड हैं कि वापस आ जाएंगे, इसी तरह मुस्तफा साहब भी यही सवाल कर रहे हैं कि अगर मियां साहब वापस आते हैं तो क्या मियां साहब वापस, क्या मतलब एक डेडलाइन जरूर है, एक पार्टी की रहनुमा है, आप पार्टी की इंटरनल मीटिंग में भी शामिल होती रही होंगी, तो बताएं कि कब तक उनका आने का इरादा है या क्या 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 टाइम दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब जो है वापस आ सकते हैं मुल्क में? जी ब्रदर, भाई ने कहा, मुस्तफा भाई ने कहा कि जेलों में मियां साहब को हमारे साथ जेल में जाना चाहिए, तो माजी में हम जेल काट चुके हैं। मियां साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अपनी वाइफ की छोड़ के यहाँ पाकिस्तान इलेक्शन में आए थे, उसकी बेटी को जेल में डाला गया था, उसके मरियम नवाज का क्या कसूर था, उसको जेल में डाला गया है। मियां साहब की जेल में इन्होंने क्या हालत कर दी थी, इनके खुद डॉक्टर कह रहे थे कि मियां साहब बिल्कुल मौत के मुंह में चले गए, तो अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी दी, अवाम की दुआओं ने उसको बचाया है। और मियां साहब अभी आने वाले, तभी तो इनको घबराहट हो रही है और इनके ब्रेन जो है ना, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। मियां साहब यहाँ बीबी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ हमारे खादिम आला बैठे हुए हैं, मियां साहब अभी उसका इलाज हो रहा है, जब उसको डॉक्टर इजाजत देंगे तो पाकिस्तान चले आएंगे। अभी तक वो ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ आ जाए मियां साहब, तो क्या हम भाग तो नहीं गए हैं ना? पाकिस्तान की जदोजहद में इनके साथ है पीपल्स पार्टी, जब भी निकली है तो मियां साहब का उनको वेलकम कहा है हमने, जब भी इन्होंने हाथ बढ़ाया या हमने हाथ बढ़ाया तो हम इकट्ठे ही चले। लेकिन कुछ ऐसे आ जाते हैं कि ऐसे इशू या ऐसे कैरेक्टर हो जाते हैं कि फिर हमें साइड पे फिर रहना पड़ता है, वो हमारी अलग सी एक होती है। लेकिन जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए अवाम का जो प्रेशर, भाई ने कहा कि अवाम इतनी चीख रही है, इतनी चला रही है और अवाम पे इतना महंगाई का बोझ डाले जा रहे हैं, तो अवाम जाए कहाँ? तो हम खामोश कब तक बैठेंगे? हम खामोश अब नहीं बैठेंगे, अब इनको जाना पड़ेगा। ये क्यों नहीं जा रहे? इन्होंने खुद ही कहा था ना कि एक कश्ती डूब जाती है तो इस्तीफा, ये ओवरसीज की वज़रा मिनिस्टरों के बहुत एग्जाम्पल दे चुके हैं माजी में, तो खुद ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? खुद ये उन बातों पे क्यों नहीं अमल करते हैं? ये अगर खुद चले जाएं, ये पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं, पाकिस्तान के अवाम को कुछ तो देके जाएं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान अवाम को एक ये तोहफा आखिर में देके जाएं कि खुदा हाफिज कह के चले जाएं। ये जो अभी इस पार्लियामेंट में, इसकी हुकूमत में जो सारे मेंबर, ये पाकिस्तान एक मेंबर है, पार्लियामेंट एक मेंबर है पाकिस्तान का, जिसपे ये बंदर बैठे हुए हैं, इनमें कौन सी अहलियत है पाकिस्तान चलाने को? पाकिस्तान की इन्होंने क्या हालत कर दी है। तब्दीली के जो मजे लोगों ने चखे हुए ना, तब्दीली में लोग यही चाहते हैं कि खुदारा हमें इन लोगों से बचाएं। इतना प्रेशर, भाई जे मुस्तफा भाई ये कह रहा है कि हम जो ना जेल में कभी नहीं गए, तो हमारे जैसी कुर्बान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, नो डाउट पीपल्स पार्टी की वो एक बहुत जाले लोग थे, तो हम भी किसी से कम नहीं भुगत रहे हैं। इस हुकूमत में हमने भुगता है, मियां साहब ने भुगता है, बीबी मरियम नवाज ने भुगता है। इतनी बड़ी कुर्बानी उसने दी है कि उसके साथ इन्होंने किया है। इतने इल्जाम लगाए, एक तो इल्जाम ये साबित करे ना, इतने इल्जाम लगे। जब भी ये मियां साहब के पीछे छुपते हैं, कभी ये खलाई मखलूकात के पीछे छुपते हैं, ये कब के छुप के ये आंख मचोली का खेल के हुकूमत चलाएंगे। अच्छा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि मियां साहब का जेल में बहुत बुरा हाल कर दिया था और उनको सहूलियात का फुकदान था, जाहिर है वहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि इनका इलाज होना चाहिए, तो जाहिदा भंड साहिबा, मैं एक जनरल सवाल है, एक आम शहरी का सवाल है कि PMLN ने 5 साल जो है ना इक़्तिदार में रही, गवर्नमेंट में रही, तो क्या कोई एक हॉस्पिटल नहीं बना सकी जिसमें मियां साहब खुद अपना इलाज करवा सकते हैं? बहुत सारी पंजाब में हॉस्पिटल है, आप जाके देखें, आप सर्च करें। तो मियां साहब वहां पे एडमिट क्यों नहीं हुए? जिस सीट पे बैठे, लेकिन मियां साहब जहाँ से इलाज करवाते, हिस्ट्री वहाँ थी उसकी। आपको खुद पता है, आप खुद इंटेलिजेंट है कि बंदा जहाँ से इलाज करवाता है वहाँ उसकी हिस्ट्री होती है। यहाँ भी इनकी हुकूमत थी ना, ये खुद गवर्नमेंट में बैठे हुए थे ना, फिर मियां साहब का क्यों इन्होंने ऐसा हाल कर दिया था कि वो मुंह के मुंह में जा रहे थे? क्यों इनके पास डॉक्टर नहीं थे मौजूद? क्या इनको डॉक्टर ने, पाकिस्तान के डॉक्टर ने ये नहीं कहा था कि इसको बाहर जाने दो? पाकिस्तान में अभी मरी में इतने अच्छा ये तो बताओ, डॉक्टर को तो मसला गया, अभी मरी में जो इतने लोग निकले हैं, उनकी इतनी मौत हुई है, तो ये कभी खादिम आला हमारे शहबाज शरीफ पे हंसते थे, एक शख्स था जो हंसता था, तो ये क्यों नहीं निकले?
निकलते ना, जब इनकी बहन हलीमा साहिबा फंस जाती तो हेलीकॉप्टर आ जाते। एक हेलीकॉप्टर तो छोड़ो, ये खुद आए, ये भी कहीं से लॉन्ग बूट लेके, या हम ही बोलते हम ही भेज देते यहाँ से, तो ये जाके वहाँ विजिट तो करते। ये किसी भी पाकिस्तान में जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है, कभी भी निकले हैं जो इतनी बातें करें? मियाँ साहब अगर वहाँ इलाज करने के लिए गए तो क्या उसने गुनाह कर दिया है? वो पाकिस्तान का ससा है, उसको बचाना फर्ज है हमारा, हमारी सबकी डिमांड थी, इसको बाहर जाना चाहिए। अभी शुक्र उमरा वो सेहतयाब है और अभी आएंगे, और पाकिस्तान को बचाने वाले एक ही शख्सियत है, वो है पीएमएल नवाज शरीफ। चले, बहुत शुक्रिया जाहिदा बंट साहब, मेरे साथ रहिएगा टेलीफोन लाइन पर, और मुस्तफा साहब आप भी टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कब तक मुल्क में वापस आएंगे और क्या मरीम नवाज का जो बयान है, क्या ये बयान सच साबित होगा। जैसे कि पीपल्स पार्टी भी बहुत मुतहर्रिक हो गई है और लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और इस हुकूमत को गिराएंगे ताकि इलेक्शन हो सके और इमरान खान से मुल्क की जान छूट सके। इसी वजह से हमारे टेलीफोन लाइन पर ऑलरेडी मौजूद हैं जाहिदा भंड साहिबा PMLN से और मुस्तफ़ा बलोच साहब पीपल्स पार्टी से। कोशिश हम कर रहे हैं कि अमजद आफरीदी साहब को भी जो है ना प्रोग्राम में शामिल किया जाए, तो अमजद आफरीदी साहब जो है वो प्रोग्राम को उनको शामिल किया जाए। तो जाहिदा साहिबा आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी आपने कोई सवाल करो क्या? जी मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी PMLN जो है वो एक वाहिद हल है, यानी नवाज शरीफ साहब जो है वाहिद हल है कि वो यहाँ पर जो है मुल्क को चला सकते हैं और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। तो मेरा सवाल वही है कि क्या आपने कोई पॉलिसी या आपकी पार्टी ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जिससे ये पाकिस्तान जो इस वक्त जिस दहाने पे खड़ा है महंगाई के तूफान में, तो क्या आपकी पार्टी ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि कल को इलेक्शन, जाहिर है बहुत करीब है इलेक्शन, अगर इमरान खान नहीं भी जाते तो इलेक्शन बहुत करीब है, तो उसके अगेंस्ट कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सके और पाकिस्तान को दोबारा IMF के पास ना जाना पड़े? जाहिदा भंड साहिबा, जाहिदा साहिबा की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई। मुस्तफा साहब क्या कहते हैं आप इस बारे में कि क्या वाहिद हल नवाज शरीफ साहब है? जी देखें, मेरे ख्याल में मियां साहब की कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जमहूरियत के लिए मेरे ख्याल में आप कहेंगे साजगार नहीं रही हैं माजी में, जहां तक वो इदारों से टकराव लेते हैं और अक्सर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं ईगो उनका आ जाता है। और आपने ये देखा होगा मरियम बीबी के भी कुछ बयान थे जिनकी वजह से कुछ इदारों के साथ जो एक टकराव की कैफियत आ गई थी, वो नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए और मुल्क उसका मुतम्मिल है भी नहीं। तो इस सूरत हाल में एक ही पार्टी है, वाहिद जमात है, वाहिद लीडर है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनकी एक यंग प्रोग्रेसिव अप्रोच है और वो बिल्कुल सबको साथ लेके चलने के हक में है और सारी पार्टीज को वो दावत देते हैं कि भाई ठीक है, आप इस चीज में हमारे साथ मिलके, आप देखें ना पार्लियामेंट में अगर किसी एक शख्स ने आवाज उठाई इस नाअहल हुकूमत के खिलाफ तो वो बिलावल साहब ही थे, जिन्होंने पहली दफा सिलेक्टेड का वर्ड कहा इमरान खान को। इमरान खान ने उसी पर डेस्क बजाया, उनको समझ ही नहीं आई। तो कहने का मकसद है एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक जिनकी लेगेसी है, जिनके नाना ने पाकिस्तान को कितनी जबरदस्त ऊंचाइयों तक ले गए, जिनकी वालिदा ने इतनी कुर्बानियां दी, तो आज अगर अवाम है देख रही है तो वो उन्हीं की तरफ देख रही है। और ये है कि अगर हमारा साथ दे, PMLN हमारा साथ दे और बाकी JUI हमारा साथ दे, जितने भी PDM की जमातें हैं वो हमारा साथ दे, तो हम मिलके खान साहब, इस वक्त हमें इक़्तिदार की भूख नहीं है। हम नहीं चाह रहे कि भाई चले हम लड़ लें कि भाई हाँ हमें वजारत उज़्मा मिल जाए या किसी और को मिल जाए। हम चाह रहे हैं कि भाई इस वक्त आप अवाम का सोचिए, हुकूमत किसको मिलती है वो बात की बात है। आज इस वक्त हमें देखना है कि अवाम जिस मुश्किल में, इससे हमें निकालना है और एज सून एज पॉसिबल निकालने अवाम को इस परेशानी से। ठीक है, बहुत अच्छा। मुस्तफा साहब, अभी हम वेलकम कर रहे हैं अमजद आफरीदी साहब को, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, रहनुमा PTI। अमजद साहब वेलकम करता हूँ आपको प्रोग्राम में। मुस्तफा साहब से हमारी बात हुई, मुस्तफा साहब हमारे साथ पैनल में हैं और जाहिदा भंड साहब हैं PMLN से, मुस्तफा साहब पीपल्स पार्टी से और आप PTI से हैं, और मैं आपको वेलकम करता हूँ। और मैं अपने सवाल ज़रा मैं चाहता हूँ कि मुस्तफा साहब कंटिन्यू करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वाहिद जो है वो हल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनके ये कैपेबल हैं क्योंकि काफ़ी फेमस हैं यंगस्टर्स में,
और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी अभी तक सिंध में। तो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल लेंगे इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके। मुझे मुस्तफा साहब जी 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 कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखें, उसकी वजूहात है। देखें ना, अभी हेल्थ की आप अगर बात कर लें तो सिंध में जो हेल्थ का निज़ाम है वो मेरे ख्याल में ना केपीके में अवेलेबल है ना पंजाब में अवेलेबल है, साफ बात है। आप देखें केपीके में इन्होंने हेल्थ कार्ड दिए, हेल्थ कार्ड का जो एक बजट था वो इन्होंने इंश्योरेंस माफिया और जितने भी अपना निजी अस्पताल है उनकी जो है ना एवज कर दिया, वो भी लिमिटेड लोगों को मिला है। सिंध में हमने इस तरह के चोंचले, इस तरह की ड्रामेबाजियां नहीं की। हमने सिंध में टोटल फंड जो दिया है वो सरकारी अस्पतालों को दिया है। सरकारी अस्पतालों को आप उठाएंगे तो वो आपके मासेस को केटर कर सकते हैं, वो आपके ज्यादातर जो आपकी आबादी है उनको हेल्थ फैसिलिटी दे सकते हैं। कार्ड आप कितने लोगों को देंगे? इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ पे जो हमारा जेपीएमसी है, हमारा जो एनआईसीवीडी है, हमारा जो ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर है, स्टेट ऑफ द आर्ट सारी फैसिलिटीज हैं। केपीके से लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, पंजाब से लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। ये हमारा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं अवेलेबल नहीं है। और आपको पता है इसकी कॉस्ट कम से कम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की कॉस्ट होती है। ठीक है ठीक है ठीक है मुस्तफा, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ क्या नाम है अमजद आफरीदी साहब की तरफ। अमजद आफरीदी साहब, मैं आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ। आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं वेलकम बैक करता हूँ आपको। अमजद साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या खतरे में है? क्योंकि यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं और मरियम नवाज साहिबा एक बयान दे चुकी हैं कि बहुत जल्द आपकी हुकूमत जो है वो खत्म हो जाएगी और चंद दिन बाकी हैं। आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम इंशाल्लाह कोटकी से कराची तक मार्च कर रहे हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ। जो इन्होंने हाल किया है पूरे सूबे में, खास तौर पर ये जो बल्दियाती एक्ट के हवाले से, उस पर हम एहतजाज करने जा रहे हैं। पूरे इंटीरियर में हम प्रोग्रामिंग करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे। और इन्होंने जो तबाही की है गुज़िश्ता 14 सालों में सिंध में। जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, गुज़िश्ता 14 सालों से जो सिंध के अंदर तबाही की है उसका हम हिसाब मांगेंगे। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, हेलो। जी 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 सर, कंटिन्यू कीजिए सर आप। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे सेहत कार्ड के हवाले से। मुझे नहीं पता लाइन पर कौन है, क्योंकि मैं बीच में शामिल हुआ आपके साथ। सर मुस्तफा साहब लाइन में है, मुस्तफा बलोच साहब है, जाहिदा भंड साहब है। अच्छा अच्छा, बात ये है कि आप सेहत कार्ड, इन्होंने कहा कि हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं। खिदमत ये कर रहे हैं कि सखर से, नवाबशाद से, और रात को लोग आते हैं, अगले दिन जाके सिविल हॉस्पिटल में या जिना हॉस्पिटल में रहते हैं, लाइन में लगते हैं, अगले दिन बेचारों का नंबर आता है। क्योंकि पूरे इंटीरियर के अंदर तो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं जहाँ इलाज हो। इनके पास कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं है, इनके पास कोई निजाम जिंदगी नहीं है, आईसीयू खाली है, बिक गई है। एक मैं नहीं बताने वाला, पूरी दुनिया ने वहां प्रोग्राम किए, मीडिया के नुमाइंदे बेहतर जानते हैं जो इंटीरियर के अंदर हालात है हॉस्पिटल्स के। और वही कराची के अंदर भी आपके खाली 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल। इसके अलावा कोई पूरे सिंध के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां पर लोगों का इलाज किया जाए। खैर, हम जो सेहत कार्ड लेकर आए, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, जो सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, वहां भी तकरीबन 3-3 महीने बाद नंबर आते हैं। वो क्या करें, वो बेचारे अगर मेरिट पर भी करें, मेरिट नहीं, पहले तो इनकी खुद की इतनी फटीकें होती हैं पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कि वो बेचारे इन्हीं के काम करते रहते। अगर वो मेरिट पे भी करें तो 3-4 महीने लग जाते नंबर आते आते। तो उस हवाले से सेहत कार्ड एक आम आदमी के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, जिसके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, उसके लिए ये स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का इससे फायदा हुआ है। अच्छा, अमजद आफरीदी साहब, क्या वो सेहत कार्ड में ओपीडी मौजूद है? जी, सेहत कार्ड के अंदर ऑपरेशन और जहाँ ऑपरेट की बात हो, उसमें सेहत कार्ड के अंदर उसके ऑपरेट करने के
वो लेते हैं पैसे वगैरह, उससे कटौती होते हैं। ओपीडी आप जैसे बोल रहे हैं चेकअप के लिए, नहीं तो लोग रोज रश बनाकर लाइन के साथ खड़े और चेकअप करा रहे हो, ऐसा नहीं है। जब आपको आपके किसी भी अज्जा के ऑपरेट होने का कहा तो उस पर सेहत कार्ड से पैसे जी जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आवाम सुन रही है आपको। मुस्तफा साहब, अमजद अफरीदी साहब कह रहे हैं कि सेहत कार्ड जो है वो बहुत अच्छा हल है, उनके सूबे ने पूरे सूबे में सेहत कार्ड जो है वो दिए हैं। तो आपकी हॉस्पिटल्स का हाल अमजद अफरीदी साहब आपको सुना रहे हैं, तो आप इनकी बात से इत्तफाक करते हैं या इनकी बात से डिनाई करते हैं, या आपने अभी बड़ी जबरदस्त पॉइंट रेज किया, ओपीडी का पूछा तो उनके पास जवाब नहीं था ओपीडी का। ओपीडी के चार्जेस जब वहां पे आप लेंगे तो रोज अगर एक मरीज आएगा बेचारा ओपीडी के चार्जेस देगा तो इस महंगाई में कहाँ वो गुजारा करेगा। सिंध हुकूमत में तो यहाँ पे जितने भी अस्पताल है, किसी में भी सरकारी अस्पताल में ओपीडी के चार्जेस नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट, मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बताएं ना, दिस इज द डिफरेंस। आप बातें बड़ी बड़ी कर लें, बड़े बड़े कार्ड बना के आप लोगों में बांट दें, फोटो सेशन कर लें, तस्वीरें चला लें, मार्केटिंग कर लें, लेकिन ये ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी। ये बिलियन ट्री सुनामी, सेहत कार्ड और ये जो है ना बेनिफिट इनकम सपोर्ट कार्ड का नाम चेंज करके एहसास कार्ड कर दें आप, ये चीजें लोग समझ चुके हैं आप लोगों की चालाकियां। अब वो दौर गया, अब आप लोग तैयारी बनाएं वापस जाने की, क्योंकि अब तो आपके अपने परवेज खटक साहब ने उंगलियां उठाती हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। नहीं सर, एक और नहीं उठा रहे, सर अपने लोग आपके खिलाफ है। नहीं सर, साथ साथ जो है ना वो नूर आलम खान साहब ने जो है ना नूर आलम खान साहब जो है उन्होंने भी बड़े जबरदस्त ट्वीट कर रहे हैं। उनके ट्वीट्स आपने पढ़े होंगे कि उन्होंने कहा कि जो फ्रंट की 3 सीट्स हैं इनका नाम ईसीएल में डाला जाए, तो उनको कॉल आने लग गई, उन्होंने बड़े ट्वीट कर रहे हैं, वो ट्वीट हमारी स्क्रीन पे चल भी रहे हैं। तो उसको किस तरह से देखते हैं आप अमजद साहब? नूर आलम फ्रंट की 3 लाइनों पे देखें, फ्रंट की 3 लाइनों पर ओपोजिशन लोग बैठे होते हैं, सबके नाम ईसीएल में डालने चाहिए। और मेरे भाई जो बात कर मैं दोनों की बात कर रहा हूँ ना, दोनों साइड्स को डालनी चाहिए। अच्छा, दूसरी में बात कर रहा हूँ, मेरा भाई देखे पढ़े लिखे लोग, जब मुल्क सबसे पहले हमारा ये मुल्क है, क्योंकि ये मुल्क है तो इसके अंदर सियासी जमातें भी हैं, आर्मी भी है, इदारे भी हैं, तमाम चीजें, ये मुल्क है। तो ये मुल्क को जहां तक पीपल्स पार्टी ने छोड़ा, ये नौजवान बैठकर ऐसी बातें करते हैं और ये शाह से ज्यादा शाह के फरमादार बनने की कोशिश करते हैं। सिंध हुकूमत ने जो हाल किया है सिंध में रहने वाले लोगों का, खुदारा 14 सालों के अंदर ही इसने तबाही के अलावा क्या दिया? मंशियात इन्होंने शुरू की, तबाहियां इन्होंने की, ये इन्होंने तमाम चीजें। खैर, सेहत कार्ड अभी ये उसकी बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स, और उसके मुझे बताएं तो सही ना, सिंध के अंदर कितने हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर जो फाल है? ये मुझे बताएं कितने स्कूल फाल है? 5000 तो इनकी अपनी रिपोर्ट है कि हम 5000 स्कूल बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सरदारों के खिलाफ गरीब बच्चे पढ़कर उनके खिलाफ खड़े ना हो जाए। तो ये तो इनके ये हाल है इस सूबे का। खैर, हम आवाज उठाइए, इंशाल्लाह हम इनके खिलाफ निकल रहे हैं, इनकी हुकूमत के। ये मेरे भाई हैं, इनसे हमारा कोई मसला नहीं है, ये हमारे भाई हैं, अब आम शहरी हैं, ये कराची के रहने वाले हैं। हमारे मसला सिंध हुकूमत से, हमारा मसला करप्शन करने वालों से, हमारा मसला मुल्क लूटने वालों से, जिन्होंने इस सूबे को यहाँ तक पहुंचाया, हमारा मसला उनसे है। अच्छा, जाहिदा बंड साहिबा, आप किस तरह देखती हैं ये एहसास जो कार्ड है, जो सेहत कार्ड दिया है एहसास का, वो जाहिर है एक पूरा सूबा PMLN जो है वो चलाती रही है और बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया मियां शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने लाहौर को बहुत अच्छे तरीके से बनाया, पंजाब को काफ़ी सहूलियात फराम की जो उनसे हुकूमत से पहले नहीं थी। तो आप इस कार्ड को किस तरह देखती हैं कि सहूलियात नाकाफी थी तो कार्ड जारी करना पड़ा? जी, इनका तो मुझे कुछ पता नहीं है। इनकी बातें सिर्फ जो बातें होती है उसमें कोई अमल नहीं होता है। हमारी हुकूमत जो आला हमारे जो खादिम आला शहबाज शरीफ की थी, उस जैसी हुकूमत तो ये सोच भी, ख्वाब में भी सोच नहीं सकते, ना कर सकते हैं। इन्होंने मेडिसिन कहाँ से कहाँ पहुँचाई है? आप इनसे ये पूछें कि जो इन्होंने कार्ड, सेहत कार्ड दिए, उसमें मेडिसिन क्या उनको फ्री मिलेगी? एक पेनाडोल की प्राइस क्या हो रही है? बंदा ओटी में तो चाहे, जैसे भाई ने कहा, ये दूसरी की हुकूमतों पे तो बहुत उंगलियां उठा रहे हैं। सिंध पीपल्स पार्टी से हमें इशू है, नो डाउट, लेकिन फिर भी वो चला तो रहे हैं ना, वो दूसरों पे इतने एलिगेशन तो नहीं लगा रहे हैं ना। ये खुद कह रहे हैं कि हम करप्शन है, ये है।
एक करप्शन का 1 रुपया तो ये जाहिर करे ना। ये 4 साल से इस हुकूमत में बैठे हुए थे, तो अब तो नोटों की बरसात होनी चाहिए थी ना, खुशहाल आवाम होनी चाहिए थी। इनके कहने के मुताबिक चोर डाकू सारे जो है वो साइड पे हैं। अभी ये फरिश्ते आ गए, तो फरिश्तों की इबादतें कहाँ चली गई? ये इबादतों से महरूम क्यों हो गए? ये नेमतों से महरूम क्यों हो गए? ये बद्दुआओं की नौज़बिल्लाह में भी क्या अल्फाज कहूँ कि बद्दुआ इनके नसीब, इनका मुकद्दर क्यों बन रही है? अवाम तो इनको अप्रिशिएट करे ना, अवाम तो इनको माने ना। जो इनको लेके आ रहे थे 20 साल से, ये जो झक मार रहे थे कंटेनर पे, इनका ये कंटेनर पे ये अच्छे लगते। खुदारा इनको बोलो कंटेनर पे चले जाए। ये करप्शन की बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। ये जो चोर डाकू वाली बातें जो छुप छुप के दूसरों की उंगलियां उठा रहे हैं, ये एक उंगली उठाती तो 4 उंगलियां इनकी तरफ इशारा करती है कि आप लोगों ने अवाम के लिए क्या किया है। इनको पता है इन्होंने पंजाब के लिए क्या किया, इनको पता है केपी के लिए क्या किया, इन्होंने बलूचिस्तान के लिए क्या, सिंध के लिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने हमारी जब हुकूमत थी, जब 2010 में फ्लड आया था, तो हम सिंध वालों के साथ खड़े थे। पूछ लो मुसाफ भाई से, हमने पंजाब से हमने कितना ये फ्लड में फंड भेजा था, कितनी हमने मदद की थी, हम इनके साथ खड़े थे। ये कभी किसी के साथ ये निकलते नहीं है घरों से, आपस में लड़ते रहते, खुद जाके सिर्फ शिकायत करते। फिर एक वो आ जाता है बंदा इनका, वो स्टेटमेंट देके चले जाता है। फाहद चौधरी साहब जो है, उसको तो सिर्फ झूठ बोलने से और कुछ आता नहीं, सिर्फ तस्बीहां तो पढ़ते रहते, वो भी झूठी तस्बीहां। इन्होंने मुल्क के लिए इन्होंने कहा था ना, हम नौकरियों की बरसात कर देंगे, हम जो लोगों को घर देंगे। ये कब्रिस्तान के सिवा कुछ दे नहीं रही है लोगों को। कब्रिस्तान की भी इनके बस में होता तो एक खड्डा निकाल कर सबको ही दफना देते। इनसे ये तो पूछे ना कि भाई आपने इस हुकूमत, जब आप जो इतने वायदे करके आए थे, 20 साल से जो आप काम कर रहे थे, जो आप लोगों पे बड़ी बड़ी ख्वाब दिखा रहे थे, एक ख्वाब इन्होंने कौन सा पूरा किया है? नौजवान न्यू जनरेशन इनको फॉलो कर रही थी, वो थक चुकी है भाई इनसे। वो कह रहे कि हमने, खुदा की कसम ये पार्टी के हिसाब से झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर पीटीआई मुल्क में अच्छा काम करती तो जरूर हम अप्रिशिएट करते। हम इससे नहीं है लोग कि हम अपने मुल्क, अपने वतन, अपने लोगों के लिए इस तरह करते कि एक अच्छा काम हो रहा है फिर भी अप्रिशिएट ना करते। लेकिन नौजवान लोग मुझे, हम लेडीज हो ना, हम मॉल में जाते हैं ना, हम जहाँ जाते हैं, खुदा की कसम में झूठ नहीं बोल रही हूँ, लोग कहते हैं कि हमें आके मारो, स्लिप करो। हमने वोट दिया था इनको। जी 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 जाहिद साहिबा, टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा सा है। मैं चाहता हूं कि मैं इनको हाथ बांध रही हूँ भाई, बहुत सारी बातें हो चुकी, गिनवा ली आप, खुदारा आप घर चले जाएं और इस मुल्क अवाम पे रहम जी। अमजद साहब 1 मिनट है आपके पास। अमजद साहब, आप अपने 19 अरब रुपए तजारती खसारा यही लोग छोड़कर गए थे। यही इवन फील्ड अपार्टमेंट में इन्हीं के नाम है। अगर ये इतने ईमानदार, ये मेरी बहन कह रही है कि मैं तो मुल्क के लिए अगर ये बेहतर होते, इनके साथ होती। ना इन्होंने मुशर्रफ को बेहतर कहा, ना इन्होंने चौधरी बरादरान को अच्छा कहा, किसी का काम इन्हें अच्छा नहीं लगता। इनके खादमे आला जिन्होंने मॉडल टाउन के कत्ल किए थे, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, जो समोसा पकोड़ा और छाबड़ी वालों के अकाउंट्स में पैसे आते रहे, ये उसके लिए खड़े हुए हैं। असल में बात ये इनका लीडर चोरी करके मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और उसके नुमाइंदे यहाँ से भी भागना चाह रहे हैं। वो एनआरओ मांग रहे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब से। हम एनआरओ नहीं दे रहे तो इनकी चीखें निकल रही हैं। ये दोनों मुश्तरका पार्टनर थे एक दूसरे के, पीपल्स पार्टी और नून लीग। इनके लीडरान एक दूसरे के गिरबान पकड़ के घसीटते भी थे, एक दूसरे को सूली पर भी लटकाते थे, मगर इस मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क करके चले गए। इंशाल्लाह हम इन 4 सालों का हम हिसाब देने के लिए भी तैयार है, हम कौम को बताने के लिए भी तैयार है जो इन्होंने किया। मगर ये हमें पता है कि इन्होंने जो हाल किया है इस मुल्क का, वो उसका कौन जवाबदार होगा? इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाने वाले ये लोग हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लास्ट 1 मिनट है। मुस्तफा साहब, आप अपनी जो राय का इजहार करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मुस्तफा साहब।
मुसो साहब मेरे ख्याल से टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है, इनकी कॉल कट गई है। बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का, अमजद साहब आपका भी, जाहिदा भंड साहब आपका भी। नाजरीन, बात वहीं पर आके खत्म होती है कि वक्त ही बताएगा कि कौन सही साबित होगा। क्या मरीम नवाज साहिबा का ये बयान कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, इसको वक्त ही बता सकता है। और साथ साथ जो लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा वतन वापस आते हैं और PDM एक होकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाती है, देखना है कि होता है क्या है। फिलहाल यहां तक मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदा।